MBBS डॉक्टर्स हैं, बल्कि जिन्होंने स्पेशलाइजेशन की हुई है, बाहर के मुल्कों से पढ़ पढ़ के आए हुए हैं, वो तो मेडिसिन की अपना मार्केटिंग करे, बल्कि यूँ कह सकते हैं कि मॉडलिंग कर रहे होते हैं। तो क्या इस बात की उनका ये एथिक्स इजाजत देते हैं उनको कि वो इतनी मॉडलिंग करें बैठ बल्कि मैंने तो बड़े बड़े जो स्पेशलाइज जो डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ शोबों के, उन्होंने पूरी पूरी कंपनी हायर की हुई है। यानी एक कंपनी की जितनी भी मेडिसिन हैं वो सारों की डिब्बी पकड़ पकड़ के एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, ये लें ये लें ये लें। भाई कैसे एक कंपनी की सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं? जी, ये 100% गैर कानूनी है। और ऐसे नाम नहाद डॉक्टरों को होश के नाखून लेने चाहिए, चाहे एलोपैथिक हो या नेचुरोपैथी हो, होम्योपैथी हो और विटामिन्स वाली कंपनियां हो, न्यूट्रास्यूटिकल्स हों, सब पे कवानीन मौजूद हैं पाकिस्तान में। अगर कोई दवाई अनरजिस्टर्ड या रजिस्टर्ड उसकी तशहीर करता है, इश्तिहार में आता है, वो कानून की जद में है, उनकी ज़मानतें नहीं हो सकती। सेक्शन 23 और 27 ड्रग एक्ट 1976 के तहत उनकी कार्रवाई, उनको जेल होना लाजमी है। और उनको खौफ खुदा करें, गरीबों के ख़ास तौर पर मरीज़ों की और आम पब्लिक की जेब पे डाका ना डालें। और ख़ास तौर पे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें भी, जो ग्लूटाथियोन इंजेक्शन और धड़ाधड़ जो ब्यूटी पार्लर्स और ख़ास तौर पे जो डॉक्टर्स हैं वो गलत प्रमोट कर रहे हैं, रातों रात गोरा होने वाली, उस पर भी जो है कवानीन मौजूद हैं। मज़ेदार बात है, जो गोरा करने वाली क्रीमें डॉक्टर्स बेच रहे होते हैं, खुद पौना घंटा पहले मेकअप करवा के तो फिर कैमरे के सामने आते हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इश्तिहार चलते हैं, अननोन डॉक्टर होता है उसमें, डॉक्टर का पता ही नहीं होता, वो कहता है जी अमेरिका से हूँ, कलकत्ता से हूँ, दवाई भी यहाँ की नहीं होती, बाहर की होती है। तो इसको किसने रोकना है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ना डॉक्टर का पता है, ना दवाई का पता है। फिजिकल डॉक्टर हो, बंदा उससे सवाल कर लेता है, तो इसका किसने देखना है? इसमें पीटीए जो है ना अहम रोल कर सकती है, खासतौर पर ड्राइव के साथ मिलके। और अभी जो मौजूदा सीईओ हैं ये कर भी रहे हैं। तकरीबन 2000 के करीब ऐसी जो थी कंपनियां, लोग जो बिला वजह इश्तिहार साजी, डॉक्टर दो मतलब नीम हकीम, ये सारे उनके खिलाफ कार्रवाई अभी शुरू हो चुकी है। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है हम देखते हैं। अच्छा नूर साहब, आप तो फार्मासिस्ट है, एक नॉर्मल बंदा कैसे लाइन ड्रॉ करे कि ये देसी टोटका है, ये सप्लीमेंट है, ये टॉनिक है और ये मेडिसिन है? और अगर वो शिकायत करना चाहता है, ये बात करना चाहता है, तो वो या यकीन भी करना चाहता है तो वो कैसे करे? अगर कोई वेरीफाई करना चाहता है कि ये दवा जो है रजिस्टर्ड है या गैर रजिस्टर्ड है, वो चाहे हर्बल हो या एलोपैथिक हो, अगर कोई गलत तरीके से इश्तिहार आ रहा है तो पीटीए तो करेगी, लेकिन जो है इस पे लाजमन जो है एक जो दवाई है ना आ रही है, तो वो ड्रैब की वेबसाइट पे जो रजिस्टर्ड कंपनियां उनकी लिस्ट मौजूद है, एक चीज़। दूसरा ये है कि जो दवा आती है उस पर जो अगर सप्लीमेंट है न्यूट्रास्यूटिक, उसके नंबर 6 लिखा होता है, ये कंपनी रजिस्ट्रेशन का, और फार्म 7 का नंबर लिखा होना जरूरी है। अगर नहीं है तो वो भी गलत है। फिर इश्तिहार जो है ना, चाहे रजिस्टर्ड दवाई हो या गैर रजिस्टर्ड हो या इंपोर्ट की हो, कोई भी डॉक्टर, कोई भी हकीम उसकी इश्तिहारबाजी नहीं कर सकता किसी भी तरह। ये गैर कानूनी है। अच्छा, ये जो सूरत हाल आप बता रहे हैं बड़ी खौफनाक भी है, तो दूसरी तरफ बड़ा आसान भी है। तो इसका मुझे बताएं कि आप जैसे ड्रैब की वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, लेकिन इसका तदारुक किसने करना है? जी, इसकी जो है ना एरिया के ड्रग इंस्पेक्टर को कंप्लेन की जा सकती है। और अभी जो यहाँ पे चुनिया में एक ड्रग इंस्पेक्टर था, उसने सुजाबाद भावलपुर के एक नीम हकीम के ख़िलाफ़ कार्रवाई की और वो जेल भी कुछ दिन गया, उसका बेटा भी गया। देखें, निज़ाम मौजूद है, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर को हिम्मत करनी पड़ेगी और आवाम को समझना पड़ेगा अच्छा और बुरा, कि भाई नाम नहाद जो लोग गलत इश्तिहार दे रहे हैं ये सोशल मीडिया पे, ये तूफ़ान बदतमीज़ी है, ये गैर कानूनी है और ऐसे डॉक्टरों को जेल तो होनी है। आप अपनी सेहत और पैसा, मेयर साहब के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कहाँ जाके डॉक्टर्स बन जाते हैं और डॉक्टर्स जो हैं वो कहाँ जाके इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। बिल्कुल ऐसा मामला मिक्सअप सा हुआ है, सालन सा बना हुआ है, बिरयानी पकी हुई है। देखिए, आपका मैं मशकूर हूँ कि आप अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम आप कर रहे हैं। देखिए, हमने मरीज आम बंदे को बताना है। हम आपके मशकूर हैं कि आपने वतन अजीज में इस कल्चर के खिलाफ एक जहाद शुरू किया हुआ है। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। हम इस जहाद में आपके साथ हैं। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, हमें लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, हमें अवाम को आगाही देनी है कि आप अपनी जेब पे और बीमारी पे डाका जो पड़ रहा है ना, बीमारी खात्मे के नाम पे, बीमारी के नाम पे जो नाम नहाद जाली अनरजिस्टर्ड चीज़ें बेची जा रही हैं, ये सरासर गैर कानूनी है। और हमें चाहिए कि हम अच्छे और बुरे में जो अच्छा डॉक्टर है उसकी इज्जत करें। लेकिन भाई जब इजाज़त ही नहीं है, ना डॉक्टर इश्तिहार दे सकता है, ना मॉडल बन सकता है, और ना इस तरह ये दवाई है, भाई ये ज़रूरत होती है तो ले लेते हैं। ये कोई खाने पीने की चीज़ तो है नहीं, टिकी टॉफ़ी तो है नहीं। अगर टिकी टॉफ़ी की तरह अगर इन डॉक्टर
दवाइयों को टिकी टॉफी बना दिया गया, दवाइयों को खाना बना दिया गया, नाश्ते के नाम पर 1500 प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। Exactly. ये सिर्फ मरीज की जेब पे डाका डालने के लिए है, और हमें मजीद अवेयरनेस करनी है कि नाश्ते वाश्ते नहीं चाहिए। गैर जरूरी जो डॉक्टर है ना, सिर्फ कंपनी से पैसे लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, और बीमारी के मामले में इंसान मजबूर होता है कि आप जो भी जब मुंह चाहे जो भी चीज आप बेचते फिरे। अच्छा नूर साहब, जो टॉप का इन्फ्लुएंसर होता है दूसरे दिन वो दवाइयां ही बेच रहा होता है, हमने तो ये देखा है। देखें वो वक्त दूर नहीं जब ऐसे लोगों को हथकड़ियां लगेंगी और जेल सलाखों के पीछे होंगे। हमारा काम है जिहाद करना, कानून की रिट कायम करना। हम रियासत के लिए, अवाम के लिए काम कर रहे हैं। पकड़ा हुआ वापस कर दो। जी जी जी